नी पेन एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। अब जब नी पेन होता है तो सबसे पहले नी पेन चालू होता है सीढ़ी उतरने चढ़ने से। फर्स्ट सिम्टम्स नी पेन के हमेशा, अगर किसी बिना चोट के आए हैं तो नीचे बैठ के उठने से। अब उसमें पेन भी हो सकता है, कर आवाज़ भी आ सकती है। अब ये चीज़ें ना अलग अलग एज में आ सकती है। कुछ लोगों को जल्दी आती है, कुछ लोगों को लेट आती है, कुछ लोगों को आती ही नहीं है। अगर इंजरी नहीं हुई है और नी पेन हो रहा है और आवाज़ आने लग रही है, ख़ासतौर से जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं, सो उसको पता लगाने के लिए जानना ज़रूरी है कि आखिर नी में क्या क्या चीज़ें होती है। अनलेस अनटिल यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, आप अपना खुद का इलाज कभी कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें मेरा रोल बहुत कम है, आपका रोल बहुत ज़्यादा है इसको ठीक करने के अंदर। सो नी के अंदर 3 बोन्स रहती है, फीमर, टिबिया, पटेला। इन तीनों के ऊपर हमारे रहते हैं कार्टिलेजी कवरिंग। अब ये कार्टिलेजी कवरिंग हमारी रहती है थिक, तो हमें कोई दिक्कत आती नहीं है। अब या तो ये घिसे या इसमें खड्डा हो जाए, दोनों ही कंडीशन में पेन चालू हो जाएगा। फर्स्ट साइन पेन का तब आता है जब हमारा पटेला चिपक के चलने लग जाता है। ये उठ के नहीं चलता। ये उठ के क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि हम लोग कुछ एक्सरसाइजेज मिस कर रहे हैं लाइफ। आप क्रिकेट खेलते हैं, आप मैम घर पे ही रहते हैं, कुछ नहीं खेलते, कोई एक्सरसाइजेज नहीं है। अब इन दोनों ही कंडीशन में दोनों के नी पेन चालू हो गया। सो ये कहना गलत होगा कि नहीं, जो एक्सरसाइज नहीं करता उसको आता है, जो एक्सरसाइज करता है उसको नहीं होता। उससे कोई लेना देना नहीं है। मेन चीज़ ये है कि जितनी मसल्स है ना वो सारी ट्रेन होनी चाहिए पूरे लेग के अंदर, तब जाके इसके मैकेनिक्स अच्छे होते हैं। सो अगर आप एक एलीट एथलीट हैं या आप एक्सरसाइज करते हैं जिम में और आप सिर्फ क्वाड्रिसेप्स पे फोकस कर रहे हैं, जो आगे वाली मांसपेशी है, या फिर आप हैमस्ट्रिंग में फोकस कर रहे हैं और आप हिप भूल गए, आप वीएमओ भूल गए, आपको ट्रेनर ने सिखाया नहीं, तो आपका पटेला माल ट्रैक करेगा, चिपक के चलने लग जाएगा और पीछे से ये घिसने लग जाएगा, जो आपका घिस गया है, कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली। अगर शुरुआत से ही पूरा कवर के चले होते तो घिसता ही नहीं। अब घिस गया है, अब घिस गया है ना। ये बात है कि ये घिसना ही नहीं चाहिए ना, घिसने के बाद तो सिम्टम आएंगी। सो कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला सबसे पहला सी होती है जो चालू होती है अर्थराइटिस के अंदर। अब यही चीज़ धीरे धीरे बढ़ के फिर हमारे नी रिप्लेसमेंट में तब्दील हो जाती है। नॉट नाउ, मे बी आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल में घिसते घिसते घिसते। सो पहली चीज़, अगर मुझे अपने नी का पेन ठीक करना है या आगे घिसने से बचाना है, तो सबसे पहले मुझे गाइडेंस में एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, मन से नहीं करेंगे हम लोग। जब भी हम एक्सरसाइज करने लगते हैं, इट विल टेक एटलीस्ट 3 to 4 months टू बिल्ड अप सम मसल्स। सो हमारे स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट पहले इवेल्यूएट करेंगे कि आपका कौन सा मसल लूज़ है, कौन सा टाइट है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, कौन सा जॉइंट में मोबिलिटी कम है। सो हिप में मोबिलिटी कितनी है, आपकी हिप के अराउंड मसल्स स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। नी में जितनी मसल्स होती है, हैमस्ट्रिंग, क्वाड्रिसेप्स, वीएमओ, तीनों पे काम चलेगा। नीचे आएंगे तो काफ, एंटीरियर टिबियल, सब पे होगा। तो धीरे धीरे करके हम लोग स्ट्रेंथ बिल्डअप करेंगे, इक्वलाइज करेंगे सबको। इसमें मुझे 2 से 3 महीने आराम से लगेंगे। वो जब हो जाएगा तब आपका दर्द काफ़ी धीरे धीरे कम हो जाएगा। उसके बाद आपको मालूम पड़ जाएगा आपको ज़िंदगी में कौन सी एक्सरसाइज करनी है, अंडर ए गाइडेंस ऑफ ए स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट। अब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको पेपर पे लिख के दूँ ये 4 एक्सरसाइज कर लो, आप करते रहो। इट इज़ ए पर्सनलाइज कोचिंग। सो आइदर वी कैन डू ऑनलाइन और वी कैन डू इन पर्सन। सो मेरा रिहैब सेंटर गुड़गांव में, आप वहाँ पर आके कर सकते हैं, या फिर हम आपको ऑनलाइन सिखा सकते हैं। बट ट्रेनिंग विल गो फॉर 3 to 4 months। जो कट की आवाज़ आ रही है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ कार्टिलेज का खड्डा या मेनिस्कस का टीयर या फिर इसका पटेलर माल ट्रैकिंग। ये 3 चीज़ों की वजह से होती है। ये तीनों ही चीज़ें मुझे सिर्फ एमआरआई में पता पड़ेगी। ये जो है एक्सरे में तो सिर्फ मेरे को बोन पता पड़ेगी। सो अननेसेसरी एक्सरे कराओगे, रेडिएशन भी खाओगे, नुकसान भी होगा और मुझे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। दूसरा, आप चाहे एक्सरे कराओ, एमआरआई करो, क्या ऑपरेशन कराने के लिए तैयार हो आप? क्योंकि हमें कोई इतनी तकलीफ ही नहीं है। सो कुछ भी चीज़, एक्सरसाइज तो सबसे पहले है, जो हमने पूरी ज़िंदगी से नहीं की वो अब तो करनी पड़ेगी। आज शिल्पा शेट्टी क्यों फिट है? एक्सरसाइज करती है। हम आपको ऑनलाइन करा देंगे, आपको नॉर्मल फिजियोथेरेपिस्ट कई बार नहीं करा पाएगा। फर्स्ट थिंग तो ये हो गई। सेकंड थिंग, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं करे जा रहा हूँ, मसल नहीं बन रही। सो अगर मसल बनेगी नहीं तो फ़ायदा क्या एक्सरसाइज करने का? इस एज के अंदर मसल बनना और मुश्किल हो जाता है। सो यू नीड सम काइंड ऑफ सप्लीमेंटेशन ऑल्सो, ताकि मसल ग्रो। इसमें क्रिएटिन आएगा, ALA, पॉलिकोसनॉल। अगर आप 40 से अबव हैं तो NMN भी विल ऐड। सो ये सब चीज़ें क्या करेगी? आपकी मसल ग्रोथ और एंटी एजिंग में काम में करेगी। तीसरी चीज़ है कि जो घिस गया उसका क्या। अब तक तो हमने बात करी कि आगे फर्दर ना घिसे और हम बेटर हो जाएं। जो घिस गया उसको मैं ठीक कर सकता हूँ आपके ग्रोथ फैक्टर से। हमें कहीं भी चोट लगती है तो ब्लीडिंग होती है, क्लॉट जमता है और फिर नई चमड़ी आ जाती है। PRP हाँ, सो PRP मतलब प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, वो आपके ब्लड से बनता है। सो जब नी पेन होता है ओल्ड एज के अंदर, तो उसके लिए कुछ इंजेक्शंस लगते हैं। पहला इंजेक्शन लगता है स्टेरॉइड का, वो अच्छा नहीं रहता। दूसरा लगता है जेल का, वो हर साल लगाते रहो, हर साल ख़राब हो जाता है, कोई फ़ायदा नहीं देता इतना। जो सबसे अच्छे इंजेक्शन रहते हैं वो रहते हैं PRPs के। पर PRP कई तरह की होती है बेटा। PRP का मतलब कि आपके ब्लड से हमने प्लेटलेट प्लाज्मा अलग निकाल लिया। अब अगर उसमें ल्यूकोसाइट आ गए
सो वो होती है ल्यूकोसाइट रिच पीआरपी विच इज़ नॉट गुड। वो लगती है तो बहुत दर्द करता है, सूजन करता है, 3-4 दिन तक काम मतलब 3-4 दिन रोना आता है, इतना दर्द करता है और असर कम हो जाता है। सो आजकल जो नया पीआरपी रहा है वो है ल्यूकोसाइट पुअर पीआरपी। उसमें एटलीस्ट 99% तक न्यूट्रोफिल रिडक्शन मिलता है। इसका असर बेटर आता है, ये दर्द भी नहीं करती। सो आप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। पीआरपी लगी, ल्यूकोसाइट पुअर पीआरपी, या फिर उसको बोलते हैं ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट। सो जीएफसी, इसमें 2 बार सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, मतलब फर्स्ट सेंट्रीफ्यूगेशन होगा, उसके बाद सेकंड वायर में सेंट्रीफ्यूगेशन होगा, फिर हम फिल्टर लगा देंगे। तो तीनों चीज़ें रहेगी तो वॉल्यूम भी कम रहता है और हाईली कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। सो ये हम लगाएंगे 3 बार, फर्स्ट, 7th एंड 14th। तो 14 2 वीक में तीनों लग गए। साथ साथ में एक्सरसाइज चालू करेंगे। हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर सम रिजल्ट टू शो अप? एटलीस्ट 3 months। 3 महीने से पहले हम रिजल्ट इसलिए एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि मसल बिल्डअप में इतना टाइम लग जाए। आपका पटेला माल ट्रैक कर रहा है। हमारे पास 2 ट्रीटमेंट है, 3 मान लेता हूँ। 1 इज़ स्टेरॉइड, 1 इज़ जेल एंड 1 इज़ पीआरपी। पीआरपी में भी 2 हो गए, ल्यूकोसाइट पुअर, ल्यूकोसाइट रिच। इसके बाद एक और इंजेक्शन होता है एडिपोसाइट स्टेम सेल्स, वो हम पेट के फैट से निकालते हैं। सो ये हो गए 5th वन। सो इतने सारे इंजेक्टेबल्स हैं हमारे नी पेन के लिए जो लोग लगाते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में या फिर कॉन्ड्रोमेलेशिया में। अब इन सब में से बेटर कौन सा है, ख़राब कौन सा है, हु विल प्रूव इट? मेडिकल रिसर्च डाटा। ये 100 पेशेंट इसके किए, 100 इसके किए, 100 इसके किए, 2 साल तक फॉलोअप किया, देखा किस में ज़्यादा अच्छा असर आया, किस में ज़्यादा पेशेंट कंफर्टेबल रहा। सो इन एवरी डाटा जेल एंड पीआरपी इज सुपीरियर। वाई? इट गिव्स ग्रेटर पेन रिडक्शन एंड लॉन्ग टर्म पेन रिडक्शन। जेल गिव्स लेस पेन रिडक्शन एंड शॉर्ट टर्म पेन रिडक्शन। स्टेरॉइड इज़ नॉट गुड। सो इसीलिए लोग ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा प्रेफर करते हैं। पर पीआरपी के अंदर भी जीएफसी इज़ बेटर देन नॉर्मल पीआरपी। नाम मेरा अखिलेश कुमार और मैं रहने वाला झांसी डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। हाँ भैया, ये जो है मेरा एक्सीडेंट हुआ था 2022 में जनवरी में, और मैं एक्सीडेंट होने के बाद डॉक्टर साहब से इलाज कराया। इसकी जो है वहाँ पीआरपी इंजेक्शन में करवाया हूँ, पीआरपी मेरी हुई है। और उसके बाद मुझे पीआरपी मेरी हुई है, तब से मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ और मुझे लगभग 90% जो है मुझे आराम है।